खेमराज कमेटी ने मुख्यमंत्री को सौंपी अंतिम रिपोर्ट। विभिन्न कर्मचारी संगठनों की मांगों का अध्ययन और विश्लेषण किया कमेटी ने। सरकार कमेटी की रिपोर्ट का परीक्षण करवाएगी। कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए उचित कार्यवाही की जाएगी। मुख्यमंत्री ने 2021-22 के बजट में समिति के गठन की घोषणा की। खेमराज चौधरी की अध्यक्षता में कर्मचारी वेतन विसंगति परीक्षण समिति का गठन किया था। तो ये गठन किया गया था और अब क्योंकि जो कमेटी है उसने अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंप दी है, इसके बाद इसका परीक्षण करवाया जाएगा। विभिन्न कर्मचारी संगठनों की मांगों का अध्ययन और विश्लेषण कमेटी ने किया। सरकार कमेटी की रिपोर्ट का परीक्षण करवाएगी। कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए उचित कार्यवाही की जाएगी। मुख्यमंत्री ने 2021-22 के बजट में समिति के गठन की घोषणा की थी। खेमराज चौधरी की अध्यक्षता में कर्मचारी वेतन विसंगति परीक्षण समिति का गठन किया गया था और अब इसके बाद जो फाइनल रिपोर्ट है वो कमेटी के द्वारा सामने आई। वो फाइनल रिपोर्ट सौंपी गई है और अब इसका परीक्षण होगा कि क्या कुछ इस कमेटी की रिपोर्ट में है, क्या कुछ इसमें देखा जाएगा। उन तमाम चीज़ों का परीक्षण होगा। उसके बाद खेमराज चौधरी की अध्यक्षता में कर्मचारी वेतन विसंगति परीक्षण समिति का जो गठन किया गया था उसकी फाइनल रिपोर्ट को परीक्षित करके और उसके बाद आगे फैसले लिए जाएंगे। सूरतगढ़ थर्मल की दोनों इकाइयों में बिजली उत्पादन शुरू हो गया है। सूरतगढ़ की 660 मेगावाट की 7वीं यूनिट अल सुबह 3:07 पर सिंक्रोनाइज, जबकि 250 मेगावाट क्षमता की तीसरी यूनिट सुबह 6:35 पर शुरू हुई। दोनों इकाइयों के शुरू होने से 910 मेगावाट बिजली उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। बिजली कटौती की मार झेल रहे लोगों को इससे कुछ राहत मिलेगी। तो बिजली इकाइयां जो ठप पड़ी थी उनमें से 2 इकाइयों से बिजली उत्पादन शुरू हुआ है। सूरतगढ़ थर्मल की दोनों इकाइयों से ये बिजली उत्पादन शुरू हुआ। सूरतगढ़ थर्मल की 660 मेगावाट की 7वीं यूनिट अल सुबह 3:07 पर सिंक्रोनाइज, जबकि 250 मेगावाट क्षमता की तीसरी यूनिट सुबह 6:35 पर शुरू हुई। दोनों इकाइयों के शुरू होने से 910 मेगावाट बिजली उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। बिजली कटौती की मार झेल रहे लोगों को कुछ राहत इसमें मिलेगी। सरकार ने ब्याज दरों की बढ़ोतरी की है। जनवरी-मार्च तिमाही के लिए ब्याज दरों में बढ़ोतरी की गई है। 1 साल की स्कीम पर ब्याज दर बढ़कर 6.6% हुई। 2 साल की स्कीम पर ब्याज दर बढ़कर 6.8%, 3 साल की स्कीम पर ब्याज दर बढ़कर 6.9% हुई। 5 साल की स्कीम पर ब्याज दर बढ़कर 7% हुई है। छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में ये बढ़ोतरी हुई है। तो सरकार ने ब्याज दरों की बढ़ोतरी की। जनवरी-मार्च तिमाही के लिए ब्याज दरों में बढ़ोतरी हुई है। 1 साल की स्कीम पर ब्याज दर बढ़कर 6.6% हुई। 2 साल की स्कीम पर ब्याज दर बढ़कर 6.8% हुई। 3 साल की स्कीम पर ब्याज दर बढ़कर 6.9% हुई है। 5 साल की स्कीम पर ब्याज दर बढ़कर 7% हुई है। छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में ये बढ़ोतरी देखने को मिली है। चीन में कोरोना से बुरा हाल है। WHO ने रियल टाइम कोविड डेटा साझा करने के लिए दबाव बनाया। WHO के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने यह स्वीकार किया। चीन में कोरोना की व्यापक जानकारी न होने का स्वीकार उन्होंने किया कि पूरी जानकारी नहीं है। इस बीच चीन छिपाने लगा कोरोना के आंकड़े। कोरोना से जुड़े आंकड़े महीने में एक ही बार जारी करेगा चीन। तो चीन ने कहा है कि वो तो कोरोना के जो आंकड़े हैं वो महीने में एक बार ही जारी करेगा। बल्कि अगर चीन की बात की जाए तो इतनी तेजी से यहाँ पर आंकड़े बढ़ रहे हैं। अगर मौतों का आंकड़े की बात करें तो एक ही दिन में कई हजार मौत हो रही है। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरह लाखों की संख्या में हर दिन यहाँ पर मरीज आ रहे होंगे। लेकिन चीन में कोरोना से बुरा हाल है, तो ऐसे में WHO ने रियल टाइम कोविड डेटा साझा करने के लिए दबाव भी बना दिया है।
WHO के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम गेब्रेयेसस ने ये स्वीकार किया। चीन में कोरोना की व्यापक जानकारी न होने को उन्होंने स्वीकार किया था और इस बीच चीन कोरोना के आंकड़े भी छिपाने लगा। कोरोना से जुड़े आंकड़े महीने में एक ही बार चीन जारी करेगा। क्या गुलाम नबी आजाद की कांग्रेस में री एंट्री होगी? राजनीतिक गलियारों में आजाद की वापसी की अटकलें लगातार नजर आ रही हैं, लगाई जा रही हैं। हालांकि आजाद ने कांग्रेस में वापसी की अटकलों को खारिज कर दिया है। कहा कि कांग्रेस में जाने की खबरें एकदम बेबुनियाद हैं। मेरे नेताओं का मनोबल गिराने की कोशिश हो रही है और इस तरह की कहानियां कांग्रेस नेता गढ़ रहे हैं। मैंने कभी किसी कांग्रेसी नेता से बात नहीं की। भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल नहीं होंगे गुलाम नबी आजाद। गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस में री एंट्री को लेकर राजनीतिक गलियारों में अटकलें लगाई जा रही हैं। तमाम तरह की ये अटकलें हैं। हालांकि जब आजाद से पूछा गया तो उन्होंने कहा, कांग्रेस में वापसी की अटकलों को उन्होंने खारिज करते हुए कहा कि कांग्रेस में जाने की खबरें एकदम बेबुनियाद हैं। मेरे नेताओं का मनोबल गिराने की कोशिश हो रही है और इस तरह की कहानियां कांग्रेस नेता गढ़ रहे हैं। मैंने कभी किसी कांग्रेसी नेता से बात नहीं की है। भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल नहीं होंगे गुलाम नबी आजाद, जिसके लिए कहा जा रहा था और अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या गुलाम नबी आजाद फिर से कांग्रेस में री एंट्री लेंगे। लेकिन इस बात को खारिज गुलाम नबी आजाद ने कर दिया और कहा कि ये सिर्फ खबरें बनाई जा रही हैं। कांग्रेसी नेता जो हैं वो इसे गढ़ रहे हैं। इन बातों में किसी तरह की कोई सच्चाई नहीं है। कोरोना से बिगड़ रहे हालात, ब्रिटेन भी चीनी यात्रियों पर नियम लगाएगा। भारत और जापान के बाद ब्रिटेन भी चीन के यात्रियों के लिए कोरोना टेस्ट अनिवार्य कर सकता है। ब्रिटिश सरकार जल्द ही इसका ऐलान कर सकती है। जापान ने भी कोविड नियम लागू किए हैं। खास तौर पर चीनी यात्रियों के लिए कोविड टेस्ट कराने को अनिवार्य कर दिया है, क्योंकि चीन में लगातार कोविड के मरीज बढ़ रहे हैं। लगातार जो लाखों की संख्या में मरीज हर 2-3 दिन में लगातार मरीजों का बढ़ने का सिलसिला जारी है। तो ऐसे में जो नियम है, वो पाबंदियां जो है चीनी यात्रियों पर लगाई जा रही हैं। वहीं चीन ये कह रहा है कि एक महीने में जो डेटा है पूरे कोरोना के आंकड़ों का, कितने मरीज संक्रमित हुए हैं, कितने की मौत हुई है, उस आंकड़े को एक महीने में देगा, क्योंकि वो रियल टाइम डेटा छुपाने की कोशिश कर रहा है। अब ऐसे में जब कोरोना के हालात चीन में बिगड़ रहे हैं तो ब्रिटेन भी चीनी यात्रियों पर नियम लगाएगा। भारत और जापान के बाद ब्रिटेन भी चीन के यात्रियों के लिए कोरोना टेस्ट अनिवार्य कर सकता है। ब्रिटिश सरकार जल्द ही इसका ऐलान कर सकती है। जापान ने भी कोविड नियम लागू किए हैं और अगर खास तौर पर बात की जाए तो चीनी यात्रियों के लिए कोविड टेस्ट कराने को अनिवार्य कर दिया है। नए साल के स्वागत के लिए गुलाबी नगरी तैयार है। रात को 8 बजते ही डीजे का धमाल शुरू होगा। हर छोटी बड़े होटल में कार्यक्रम होंगे। युवा जोड़े नववर्ष के स्वागत को लेकर उत्सुक नजर आ रही हैं। अकेले राजधानी जयपुर की बात की जाए तो 1000 से ज्यादा होटल, रिसोर्ट, क्लब और रेस्टोरेंट में पार्टियां होंगी। नृत्य संगीत के कार्यक्रम के साथ ही थीम बेस्ड इवेंट भी होगा। तो न्यू ईयर का ये सेलिब्रेशन आज रात से शुरू होने वाला है और क्योंकि ये पूरा जो हफ्ता कहें बहुत अच्छा गुजरा और ऐसे में बहुत सारे सैलानी पर्यटक जो हैं वीक के पहले ही पड़ाव पे आ गए थे, यानी कि सोमवार मंगलवार से ही आना शुरू हो गए थे। और अब क्योंकि ये वीकेंड चल रहा है तो वीकेंड पर तस्वीरें और भी खूबसूरत गुलाबी नगरी की नजर आ रही हैं। अगर आप जयपुर के अलग अलग स्थानों की बात करें, चाहे वो जल महल हो, हवा महल हो या सिटी पैलेस हो, नाहरगढ़ हो, ये वो जगह हैं जहाँ पर्यटक लगातार पहुंच रहे हैं। सैलानी यहाँ पर देखने के लिए पर्यटन स्थल आते हैं और साथ ही साथ क्योंकि शाम को न्यू ईयर का जो सेलिब्रेशन है वो किया जाएगा, अलग अलग जगह पर पार्टियां यहाँ पर रखी गई हैं और अलग अलग जगह चाहे वो होटल्स हों, रेस्टोरेंट हों, वहाँ पर चाहे छोटे हों या बड़े हों,
सेलिब्रेशंस रखे गए हैं और इसीलिए हर कोई सुबह इन दार्शनिक स्थलों को देखकर और शाम को पार्टी का लुत्फ उठाएगा, क्योंकि नया साल के स्वागत के लिए गुलाबी नगरी में तैयारियां पहले से ही शुरू कर ली गई थी। आप 15-20 तारीख से देखें तो लोगों का आने का सिलसिला शुरू था, लेकिन अब जैसे ही वीकेंड आता है या ये पूरा वीक जो था वो सैलानियों से गुलजार नजर आता रहा और अब आज 31 तारीख हो गई है। रात को 8 बजते ही डीजे का धमाल शुरू हो जाएगा। हर छोटी बड़ी होटल में कार्यक्रम किए जाएंगे। युवा जोड़े नववर्ष के स्वागत को लेकर उत्सुक है। अकेले राजधानी जयपुर की ही बात करें तो 1000 से ज्यादा होटल, रिसोर्ट, क्लब और रेस्टोरेंट में पार्टियां की जाएंगी। नृत्य संगीत के कार्यक्रम के साथ ही थीम बेस्ड इवेंट भी हो रहा है। लेकिन एक और चीज जो नजर आती है न्यू ईयर के टाइम वो है ट्रैफिक सिस्टम, और ट्रैफिक बहुत ज्यादा होने की वजह से कई लोगों को इंतजार भी करना पड़ता है। तो जो लोग न्यू ईयर का सेलिब्रेशन करने के लिए बाहर निकल रहे हैं, उम्मीद यही है और यही दरखास्त है कि कोशिश ये करें कि इस तरह से टाइम पर निकलें कि आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े, जाम में ना फंसना पड़े।